नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ी खबर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य चेहरा उनकी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया है, हाथी पर सवार हो गया है। हम बात कर रहे हैं अस्मिता चंद की, जो भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अस्मिता चंद, राजनीतिक बैकग्राउंड है उनका, परिवार में कई लोग राजनीति में रहे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का मन बना लिया था, जिसके चलते बसपा सुप्रीमो मायावती से भी उनकी मुलाकात हो गई और उनको पूरी विधिवत तरीके से बसपा की सदस्यता ग्रहण करवाई पूर्व सांसद घनश्याम चंद खरवार ने। अब इनकी विधिवत घोषणा 23 अगस्त को एक बड़ी जनसभा में होगी। एक झटका है बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए और साथ ही साथ बसपा मजबूत हो रही है, इस बात का भी संकेत है। लोग छोड़ करके दूसरी पार्टियां अब हाथी पर सवार हो रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई बड़े चेहरे, बड़े नाम बसपा में शामिल होते हुए दिखाई देंगे आपको। क्या है पूरा मामला अस्मिता चंद का से जुड़ा हुआ, किस तरीके से उन्होंने बसपा ज्वाइन की और हाथी की सवारी करने का उन्होंने मन बनाया, आइए आपको बताते हैं। गोरखपुर की चर्चित विधानसभा सीट चिल्लूपार में चंद परिवार की बहू और लंबे समय से भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद अब हाथी पर सवार हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अब वो भाजपा नहीं बल्कि बसपा के बैनर तले चिल्लूपार की जनता की सेवा करेंगी। आगामी 23 अगस्त को चिल्लूपार की जनसभा में बसपा की विधिवत सदस्यता ग्रहण की घोषणा की जाएगी। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में बसपा सुप्रीमो मायावती की फोटो लगाने के साथ साथ अपने फेसबुक वॉल से भाजपा संबंधित सभी तथ्य हटा दिए हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को लेकर काफी बेचैन है, बेचैनी का माहौल है। उनके जिला अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट आया है। उनका कहना है कि वर्तमान में अभी वो भाजपा की कार्यकर्ता हैं, पार्टी छोड़ने की कोई सूचना उन्होंने नहीं दी है। अस्मिता चंद की मुलाकात पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती से हो चुकी है। आगामी 23 अगस्त को चिल्लूपार के महुआ पार में बड़ी जनसभा होगी, जहां अस्मिता का परिवार अपनी ताकत दिखाएगा। यहीं पिछले महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभा की थी। इससे वर्तमान विधायक राजेश त्रिपाठी को जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। महुआ पार में होने वाली इस जनसभा में बसपा की ओर से आकाश आनंद या प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पहुंच सकते हैं। अस्मिता चंद का परिवार ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की तैयारी में लगा हुआ है। अस्मिता चंद ने 2027 में हर हाल में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। पहले भाजपा से टिकट पाने की खूब जोर आजमाइश हुई, लेकिन इस दौर में खुद को पिछड़ता हुआ देख उन्होंने बसपा नेताओं से बात की। चिल्लूपार विधानसभा ऐसी सीट है जहां पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का कभी दबदबा रहा है। वह यहां से 5 बार विधायक रहे। उनके छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी 1 बार विधायक रहे हैं। इस सीट पर वर्तमान में राजेश तिवारी भाजपा से विधायक हैं। अस्मिता चंद के पिता इंद्र प्रकाश राव दिग्विजय नाथ डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता थे और उनके ससुर राजनारायण चंद ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। उनके जेठ रणविजय चंद जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे हैं और उनके ससुर के बड़े भाई मार्कंडेय चंद प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। तो ये है अस्मिता चंद का पूरा परिचय। चूंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक रही है और उसी माहौल से वो आई हैं और लंबे समय से भाजपा से भी जुड़ी रही थी। इनके नाम को लेकर के पिछले दिनों भी काफी चर्चा हुई थी कि अस्मिता जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और हाथी पर सवार हो सकती हैं और वही हुआ। घनश्याम चंद खरवार बसपा के पूर्व सांसद, उन्होंने अस्मिता चंद को बसपा की सदस्यता दिलवाई। पहले सदस्यता ली जाती जैसे आपको पता है, उसके बाद फिर उनकी घोषणा की जाएगी 23 अगस्त को चिल्लूपार
में बड़ी जनसभा के दौरान। अब आप देखिए कि जिस तरीके से माहौल बदल रहा है उत्तर प्रदेश का, 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा तेजी के साथ बढ़ रहा है और बसपा के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आकाश आनंद की जनसभा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, कार्यकर्ता सम्मेलन का या जनसभा भी कह सकते हैं उसको, उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। एक नई उम्मीद जगी है लोगों में और एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आकाश आनंद के कार्यक्रम अब आप देख पाएंगे, जल्दी जल्दी ही लगेंगे, जिससे लोगों में विश्वास पैदा होगा, लोगों में एक भरोसा बनेगा बसपा के प्रति। वही सारी चीजें ये हो रही हैं। कई और बड़े नाम शामिल होते हुए आप देखेंगे आगे कि बसपा में शामिल होंगे, चुनाव लड़ेंगे बसपा की तरफ से। बसपा पहले ही इस बात को क्लियर कर चुकी है कि वो अकेले लड़ेगी, साथ ही साथ मजबूत टिकट देगी, कोई भी इस तरीके का कमजोर प्रत्याशी वो नहीं उतारेगी। डमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि डमी प्रत्याशी उतारे। इसी तरीके से जब कोई कैंडिडेट पार्टी छोड़ के आता है, बड़ी पार्टी छोड़ के आता है, तो वैसे भी उसके लिए एक पॉजिटिव माहौल तो होता ही है, चूंकि परिवार भी राजनीतिक है और पूरा एटमॉस्फेयर ही उनके पक्ष में दिखाई देता है और वो अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करने वाली है 23 अगस्त को, अपनी पूरी ताकत दिखाने, क्योंकि प्रत्याशी ही ताकत दिखाते हैं, प्रत्याशी ही उस पक्ष में माहौल बना पाते हैं। जैसा कि आपने हाल में ही सादाबाद में देखा, जहां पर डॉक्टर अविन शर्मा ने अच्छा खासा माहौल बनाया, रोड शो से लेकर के, भीड़ से लेकर के, लोग बुलाने से लेकर के, लोगों के लिए इंतजाम करने से लेकर के, खाने पीने की सारी व्यवस्था, स्टेज, बैठना, धूप से बचाव, पंखा वगैरह, ये सारी जो व्यवस्था होती है, गर्मी का मौसम है, वो सारी व्यवस्था प्रत्याशी जो है वो करते हैं और इसी से ही सारा माहौल बनता है। क्योंकि दिखावा भी करना जरूरी है, आप जब तक ये एहसास नहीं कराएंगे कि हम वास्तव में बहुत मजबूत हैं और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, इसलिए भीड़ जुटानी भी बहुत जरूरी होती है। उसको आप एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं कि प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो वही अस्मिता चंद भी 23 अगस्त को आप देखेंगे कि बड़ा कार्यक्रम होगा बसपा की तरफ से और कई बड़े नाम बसपा से शामिल हो सकते हैं। अगर आकाश आनंद 1% को नहीं भी हुए तो प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल तो वहां होंगे ही और उनको घोषणा उनकी की जाएगी। तो पूरा जो एक माहौल है वो बसपा की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अब विश्वास कर रहे हैं बसपा पे, उसको एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। मौजूदा सरकार से तो भरोसा उठ गया है लोगों का, लेकिन अभी उनके पास दूसरा ऑप्शन सोचने के लिए अभी समय है और हो सकता है कि ये जो ऑप्शन है ये बसपा में तब्दील हो। ना सिर्फ बसपा का खुद का वोट बैंक, बल्कि जो दूसरे लोग हैं, दूसरे समाज से आते हैं, वो भी बसपा की तरफ आकर्षित होंगे। और अगर इसी तरीके से मजबूत लोग बसपा के साथ जुड़ेंगे, मजबूत चेहरे, मजबूत नाम, तो आप देखेंगे कि जो समा है पूरा वो बसपा मय होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो एक बड़ी खबर थी, महत्वपूर्ण खबर थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ इसको डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े पद को छोड़ करके बसपा में शामिल होना वास्तव में एक बड़ी खबर है। अस्मिता चंद अब बसपा में शामिल हो चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी तो हम बसपा से रिलेटेड सारी खबरें आप लोगों तक पहुंचाते हैं, कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की खबरें भी आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सभी का माहौल आप लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। तभी तो पता चलेगा कि कौन कहां स्टैंड कर रहा है, कौन कितने पानी में है। तो कोशिश करेंगे कि बाकी जो खबरें हैं उस पर हम आप लोगों के साथ चर्चा करें, एनालिसिस करें। तो इसके लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को पूरा तो देखिएगा ही, शेयर भी कर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।